हे एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम करने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे से। आज का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। प्लीज़ आप आंसर जरूर कीजिएगा। जो भी इसका सही आंसर करेगा उसका क्वेश्चन यानी कि उसका जो कमेंट है वो प्लस उसकी फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो की जाएगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो जो सदाबहार वन है, जिनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, जिसको हम बोलते हैं सह्याद्री। और आपको याद रखना है कि जो ये सदाबहार वन है ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्व वाले भारत के क्षेत्र में और अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? नंबर 1, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हों। नंबर 2, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। नंबर 3, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो इसका जो सही है वो है डी, यानी कि ये सभी विशेषताएं हैं जो वो विषुवतीय वनों की है, यानी कि जो सदाबहार वन है उनकी है। अब सदाबहार वन पाए कहाँ जाते हैं तो ये भी देख लीजिए। ये जो इक्वेटर वाला क्षेत्र होता है, विषुवत रेखा वाला, इसे यहीं पे पाए जाते हैं सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश। नंबर 3, मिजोरम। इन राज्यों में से उष्णकटिबंधीय अर्ध सदापर्णी वन होते हैं। तो ये होते हैं अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम। तो इसका जो आंसर सही है वो है सी, यानी कि ए और सी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? यानी कि जो पौधे हैं उनकी विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक जो पादप की विविधता पाई जाती है, जो कीट होते हैं उनकी विविधता पाई जाती है, जीव जंतुओं की सबसे अधिक विविधता यहीं पर पाई जाती है। और आपको याद रखना है कि ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम है ये सबसे बड़ा बायोम भी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बारिश होती है वो उच्च मात्रा में होती है, यानी कि उच्च वर्षा होती है, और जो तापमान होता है वो भी उच्च रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है। तो इनकी जो सर्वाधिक विविधता विशेषता है वो है उष्णकटिबंधीय अर्ध वन। ठीक है, यानी कि सदाबहार वन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? पौधों का जो जैविक पदार्थ है वो अधिकतम किस में है, हमें ये बताना है। तो ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, यानी कि सदाबहार वन में। अब ये जो बायोम है ये भूमध्य रेखा के आसपास तो पाया जाता है, लेकिन ये उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में 10 डिग्री, ठीक है 10 डिग्री, ये आपको याद रखना है, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे की तरफ पाया जाता है। और ये पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% होता है। ठीक है, यहाँ और वर्ष भर यानी कि पूरे वर्ष यहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो सबसे अधिक रहता है, और अधिकतम आर्द्रता रहती है। और यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी विशेषता होती है वो बहुत अधिक लंबे होते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा घने होते हैं, और उनकी जो पत्तियाँ होती है वो चौड़ी होती हैं। अब जैसे कि अगर इसमें से कोई एग्जाम्पल लें, जैसे कि रोजवुड, पान, ये यहीं के वृक्ष हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस वन बायोम में वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? ठीक है, इसमें हमें बताना है वृक्ष स्पीसीज के बारे में।
तो ये है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ठीक, इसमें से आपको जो याद रखने हैं कुछ प्रजातियां याद रख लीजिए, जैसे कि सागौन की प्रधानता तो यहाँ पर रहती ही है, प्लस यहाँ के बांस, शीशम और चंदन। ठीक है, ये 3 आप याद रख लीजिए। और इसके सबसे अधिक जो महत्व होता है वो व्यावसायिक रूप से बहुत अधिक महत्व रखता है इन वृक्षों का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सुंदरबन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है, अब ये कहाँ है, जैसे कि ये है हमारी भारत का नक्शा, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है सुंदरबन वाला क्षेत्र। यहाँ पे बनता है सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ पे जो वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं वो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो मैंग्रोव वन है उनकी विशेषता है कि वो तटीय क्षेत्र में जितनी भी आपदाएं आती हैं उनसे ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे सुनामी या चक्रवात जैसी जितनी भी ये जो आपदाएं होती हैं उनसे ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई तक भी जाती हैं, प्लस एक दूसरे से ये जकड़ी रहती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो है बी, यानी कि सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है सुंदरबन। ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है हमारा। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी गिरती है ये भी आप याद रखना। सुंदरबन का जो डेल्टा बनाती है वो गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के बनाती है, जिसे हम वहाँ पे क्या क्या देते हैं, मेघना। ठीक है, दोनों जब मिल जाती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को हम कहते हैं मेघना। और जब हमारी जो गंगा नदी है जब वो बांग्लादेश में पहुँचती है तो उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्रा को हम उसमें जानते हैं जमुना के नाम से। ठीक है, यमुना नहीं जमुना, याद रखिए। तो इसका जो सही है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वाणिज्य दृष्टि से जो लाभप्रद वृक्ष के बारे में हमें इसमें बताना है कि अधिकतम जो लकड़ी का दहन हो रहा है और इसमें जो मैंग्रोव वनों का विनाश हो रहा है, आदिवासियों द्वारा लकड़ी का अवैध कटाई हो रही है और अनाधिकार आखिर समस्याओं को अधिक से अधिक जटिल बनाए जाने की कारण क्या है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, हमें ये बताना है। देखिए इसमें सीधा सा आ रहा है मैंग्रोव वन का विनाश, और जो कि हमने अभी आपको बताया है मैंग्रोव जो वन है वो पाए जाते हैं सुंदरबन वाले क्षेत्र में। ठीक है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ, बे ऑफ बंगाल भी जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ए, सुंदरबन। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है, तो ये जो संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है ये है गोवा में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है सी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि गोवा का चोराव द्वीप। ठीक है, आपको याद रखना है कि गोवा का जो चोराव द्वीप है ये पूरी तरीके से संरक्षित कक्ष वनस्पति के अंतर्गत आता है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो होगा सी, यानी कि गोवा। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है, तो मैंग्रोव और सदापर्णी और पर्णपाती वन तीनों का ही जो संयोजन है ये मिलता है हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अब जो भारत वन स्थिति की रिपोर्ट आई थी 2017 में, उसमें ये बताया गया है कि अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन आवरण जो है वो कुल कितना है 617 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो है डी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, तो ये है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को और हम कहते हैं अमेजन वर्षा वन को अमेजोनिया, ठीक है, अमेजोनिया और अमेजन वन भी बोलते हैं। और आपको इसमें से ये भी याद रखना है कि इन्हें हम पृथ्वी ग्रह के फेफड़े तो बोलते ही हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें 20% तक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है डी, यानी कि अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो ये है एशिया में, एशिया महाद्वीप में पूछा गया है तो एशिया में। ठीक है, अब एशिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड या फिर दक्षिण पूर्व का जो एशिया है, अन्य भाग हैं, इन सभी में पाए जाते हैं। और उगने वाले जो ये वृक्ष होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, ये भी याद रखना है। और पर्णपाती वन का मतलब है जो कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हो। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाली रेड सैंडलर्स के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की जाति है, हाँ ये सही है। और दूसरा है, ये दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अति महत्वपूर्ण वनों में से एक है। तो इसका जो आंसर सही है वो है ए, यानी कि ए केवल एक, क्योंकि जो ये रेड सैंडलर्स है ये पाए जाते हैं दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा वनों का दिया है, ये पाए जाते हैं शुष्क में, ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये वृक्ष की एक प्रजाति है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश के जो पोलकोंडा और शेषाचलन जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से ये पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।